हेलो दोस्तों, मैं रईसज़ादा, साहिद भाई का चैनल बॉडी बिल्डिंग के सुल्तान। मैं चाहता हूँ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे उसके ऊपर कमेंट करें। डिसलाइक के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें और बेल आइकन बहुत ज़रूरी है बजाना। थैंक यू वेरी मच। जब अपन डरता है ना, तब अपन बहुत मारता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद खान और आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के सुल्तान। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ दरियागंज में जिम है हमारे रईस भाई का, जो कि मिस्टर वर्ल्ड है, मिस्टर इंडिया है और अमेचर ओलंपिया है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं रईस भाई से, जानते हैं उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके फिटनेस के बारे में और काफ़ी सारी हम नॉलेजेबल बातें करेंगे, उनसे जानेंगे बॉडी बिल्डिंग के बारे में। प्लीज़ वेलकम रईस भाई। रईस भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसे रईस भाई आप? बहुत अच्छा, आप बताइए आप कैसे? रईस भाई, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा चैनल है जो बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करता है और फिटनेस के बारे में जानकारी लेता है और हमारे दर्शकों को देता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बॉडी बिल्डर की लाइफ के बारे में आप सबको बता रहे हैं, किस तरीके से जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किस तरीके से वो सरवाइव करते हैं अपने उस टाइम में। सब आप उनकी लाइफ के बारे में सब बता रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रईस भाई, आपने कब सोचा कि मैं जिम करनी स्टार्ट करूँगा या बॉडी बिल्डिंग करूँगा? ये आपके माइंड में कब आया? देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे दिल में बिल्कुल भी ये नहीं था कि भाई मैं बॉडी बिल्डिंग करियर में आऊँगा। तो मैंने पहले भी शायद बताया था कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन जब मेरी फिटनेस थोड़ी सी ख़राब होने लगी तो मैं अपनी फिटनेस को सही करने के लिए जो है जिम गया था। उस टाइम में तो कोई इतना स्कोप भी नहीं था। अच्छा, आप पीछे जाओ ना, 17 साल तो माशाल्लाह मेरे जिम को हो गए। जी। और उससे पहले मैंने अपना जिम स्टार्ट किया हुआ था। तो उस टाइम तो था ही नहीं कि इसमें कोई करियर भी है क्या है। तो जब मैं इसमें आया तो धीरे धीरे जो है जब मैंने स्टार्ट किया जी, तो 2-4 महीने हुए तो मुझे एक्सरसाइज करते हुए। जी। तो उस टाइम जेनेटिक्स के बारे में पता ही नहीं था जेनेटिक होते क्या है। तो 2-3 महीने ही एक्सरसाइज करने के बाद एक दिन रियली मैंने देखा यार शीशे में खुद अपने आप को। अच्छा। मैंने कहा अगर मैं कुछ करूं तो कुछ हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो मतलब इतने अच्छे, इतने तेज इंप्रूवमेंट आ रहे थे उस टाइम। तो मुझे खुद फील हुआ कि मुझे अब जो है कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, तो आपको बॉडी बिल्डिंग में आपने फर्स्ट कंपटीशन कब खेला और किसी ने आपको बताया कि आप बॉडी बिल्डिंग खेल सकते हैं, या फिर आपने अपने मन में ही सोचा कि यार मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ? नहीं, जब फिटनेस हम एक्सरसाइज करते रहे तो हमारे जो है फिजिक हमारी अच्छी होती चली गई। जी। उसके बाद ये हुआ 2-3-4 साल बाद मैंने अपना जिम ही कर लिया। तो मेरे पे ज़रूरी भी हो जाता है यार मैं अपने आप को प्रूव करूँ। जी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे जो है इस फील्ड में पूरी तरीके से आना चाहिए। हाँ, तो मैं बता दूं, मैंने अपना फर्स्ट कंपटीशन 2013 में खेला था, मिस्टर दिल्ली, और उसमें मेरी फर्स्ट प्लेस थी। अच्छा जी। और मैं पहला कंपटीशन और मेरी पहले ही कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस थी। और उसमें एक बड़ी बात ये भी थी कि जो लोग मेरे साथ इस स्टेज को शेयर कर रहे थे उसमें ऑलरेडी 2 मिस्टर इंडिया थे और मैं बिल्कुल नया था। तो दोस्तों, पहला कंपटीशन जिसमें 2 ऑलरेडी मिस्टर इंडिया खेल रहे थे और वहाँ पे आपने फर्स्ट प्लेस मारी। लेकिन उस कंपटीशन के मेरा हार्ड वर्क मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। अगर आप उसका फोटो दिखाएंगे ना, उससे मतलब फेस से या बॉडी से आपको लगेगा कि वाकई ये क्या मेहनत हुई है। मतलब मेरी स्किन ऐसी हो रही थी उस टाइम में, बिल्कुल पेपर स्किन। अगर आप उसको मतलब ऐसा फील होगा कि आप पकड़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। इतनी थिन हो गई थी मेरी स्किन, वाटर तो था ही नहीं। फेस मेरा इतना मस्कुलर हो रहा था मेरा कि यहाँ तक कि मेरी हड्डी है ना सब शो हो रही थी। कमाल है ये तो ये बहुत कम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उन्होंने फर्स्ट कंपटीशन खेला और उसमें फर्स्ट प्लेस लगा दी। लेकिन ये आपके शायद जेनेटिक अच्छे थे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ मुझे पता भी नहीं था उस टाइम ये जेनेटिक होते क्या है। अच्छा, ये तो अब इतनी एडवांस हो गई है बॉडी बिल्डिंग, अब सब नेट से सब कुछ पता चल गया। जी। तो
उस टाइम नहीं पता था, वो धीरे धीरे करते रहे, फिर एक रास्ता एक मिल गया कि हाँ जी अब तो कर लिया, तो आगे फिर और अच्छा और अच्छा और अच्छा करना है। तो आपने ये मिस्टर वर्ल्ड कब जीता था भाई? मैं मिस्टर वर्ल्ड 2015 में यूरोप गया था, स्लोवेनिया। हमारी अच्छा, टीम गई यूरोप, थी इंडिया जी, से बाहर? इंडिया से बाहर स्लोवेनिया में गए थे, वहाँ जीता है मैंने मिस्टर वर्ल्ड। 2015 में मिस्टर वर्ल्ड जीता मैंने जी। और 2015 में मिस्टर इंडिया भी जीता मैंने केरला में। अच्छा अच्छा, केरला में आपने जीता हाँ। मिस्टर इंडिया? मतलब उसमें जो है 2015 मेरे लिए बहुत लक्की रहा माशाल्लाह। 15 में सबसे पहले मैंने दिल्ली में मैंने प्लेस मारी जी। फर्स्ट, फिर उसके बाद जो है फिर मिस्टर इंडिया बना केरला में। जी, जी। फिर उसी साल जो है मैं यूरोप गया, मेरा सिलेक्शन हो गया वर्ल्ड के लिए, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ मैंने जो है मिस्टर वर्ल्ड बना। वहाँ पे आपने फर्स्ट प्राइज? जी जी। तो रईस भाई आपने अमेचर ओलंपिया कब जीता आपने और कहाँ? 2017 में फर्स्ट टाइम जब ये अमेचर ओलंपिया मुंबई में आया था जी। तो मैंने तभी सोच लिया था यार एक बड़ा स्टेज मुझे जो है ना खेलना है, चाहे मैं उसमें जीतूं या हारूं, लेकिन मुझे वो खेलना है किसी भी तरीके से। जी, जी। तो उस कंपटीशन के लिए भी मैंने पूरे साल मेहनत की थी, पूरे साल। अच्छा। बड़ी अच्छी फॉर्म थी उसके अंदर जी। 2017 में मैंने जो है वो कंपटीशन जीता है। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। तो ये मेरे ख्याल से पहला ही, जैसे कि आपने बताया, तो उस टाइम पे इतना बड़ा कंपटीशन इंडिया में तो कोई था नहीं। नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ था ये। तो फर्स्ट टाइम ही हुआ फर्स्ट था। टाइम हुआ था। जी, जी। और तो ये आपने- अमेचर ओलंपिया जो अपना जो मेन जो ओलंपिया होता है ना, जी जी। उसी वही लोग कराते हैं अमेचर ओलंपिया भी। ओके ओके। इसी से क्वालिफाइड होके जी फिर जो है आगे जो है फिर उसके लिए पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जी जी। तो रईस भाई आपकी डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन बहुत हेक्टिक है, बहुत बिजी है। सुबह 6:30 बजे उठता हूँ मैं, ज़रूरी है उठना हो नमाज के लिए, सुबह 6:30 हाँ, बजे जी, उठता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। उसके बाद अपने आगे ब्रेकफास्ट करता हूँ जी। फिर उसके बाद मेरा जिम स्टार्ट होता है। जिम में सुबह मैं एक पार्ट करता हूँ, ओके 10 बजे तक मेरा जिम चलता है। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ, फिर मुझे अपनी डाइट लेनी पड़ती है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा। वर्कआउट के बाद फिर डाइट लेनी है, फिर मुझे जो है अपना, अगर मैं देखता हूँ टाइम है 1-2 घंटे मुझे स्लीप करना है, उसके बाद रेस्ट लेना जी, है। जी। रेस्ट के बाद फिर मुझे दोपहर को उठना है। ओके। दोपहर को उठने के बाद फिर मुझे लंच करना है। फिर देखता है कि मैडम का तो कोई ऐसा काम नहीं है जो मुझे मुझे करना है, क्योंकि भाई मील वही बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फैमिली भी देखनी पड़ती है। फैमिली बहुत देखनी पड़ती जी, जी, है। जी, फैमिली मतलब बॉडी बिल्डर को जो है ना फैमिली मैनेज करना बड़ा बहुत मुश्किल होता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से देखना पड़ता है। उसके बाद फिर सुबह शाम को फिर मेरा 4 बजे जो है जिम स्टार्ट हो जाता है। 4 बजे जो जिम स्टार्ट होता है फिर वो मेरा रहता है रात 11 बजे तक जिम स्टार्ट। हाँ, तो उस दौरान जो है मुझे जो है लड़कों को प्रैक्टिस भी करानी है, और फिर घर में अगर कोई मुझे कहीं जाना है आना है, कोई मिलने आया हुआ उनको भी देखना है। तो इस हिसाब से बहुत मेरा पूरे दिन का जो है शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। तो रईस भाई यहाँ बात आई है फैमिली की। जी तो एक बॉडी बिल्डर के लिए फैमिली को संभालना काफ़ी टफ काम है। हाँ, टाइम नहीं होता। हाँ भाई, बिल्कुल बहुत- टाइम नहीं होता। तो रईस भाई एक बॉडी बिल्डर की सेक्स लाइफ कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत इंजॉय करता है। जी जी जी। तो कहते हैं कि बॉडी बिल्डर जब ट्रेनिंग पे होता है, जी। कंपटीशन की तैयारी पे होता है, जी। तो उस टाइम पे क्या क्या दिक्कतों का सामना आता है? क्या उसकी सेक्स लाइफ ठीक रहती है, नहीं रहती है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उस टाइम थोड़ा ऐसा होता है शाहिद भाई कि हमारा पूरा दिन हार्ड वर्क चलता है। जी। तो उस टाइम तो अगर सेक्स लाइफ के बारे में कहो, इतने सारा दिन जिम में थक जाते हैं एक्सरसाइज करते करते, ऊपर जाके आदमी क्या करेगा? जी जी सेक्स लाइफ मतलब ये फ्री माइंड का काम है ये। जी जी जी। जो आप पूछ रहे हैं सेक्स लाइफ, वो तो फ्री माइंड का काम है ये। जब आदमी आप जिसके पेट में होगा, खा रखा होगा, उसका ही मन करेगा। जी, जी। तो भी फ्रैंकली मैं जो बताऊं, जी बिल्कुल है ना। अब कंपटीशन के टाइम में हमारी जो डाइट इतनी कंट्रोल होती है, उस टाइम तो बॉडी इतनी थकी हुई होती है, जाके अपने आदमी आराम करता है। तो आखिर का जो थोड़ा सा पीरियड होता है ना कंपटीशन से, ये लगा लो 20-25 दिन जो होते हैं ना, तो उस टाइम तो बिल्कुल ही एकदम हमारा पूरा फोकस ही जो है उसके कंपटीशन के ऊपर होता है। हाँ, फिर कुछ सप्लीमेंट चल रहे होते हैं, कुछ हाँ, बॉडी दिक्कतें, बहुत हाँ। ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा जो है हाइपर करती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। जी जी। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी सी बात पे भी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है उसके अंदर। रात को नींद थोड़ी सी कम हो जाती है उस टाइम में, कोई इशू नहीं है। बाद में अपने फिर वही सॉल्ट वगैरह जो लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो सही हो जाती है वो।
कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग के बारे में नॉलेज है नहीं जिन्हें, जी, लेकिन उनका मानना ये होता है कि यार एक बॉडी बिल्डर है, ये सामने खड़ा हुआ है, इसका सिर्फ बॉडी ही बॉडी है, अंदर से खोखला होता है। पता क्या साहिद भाई जी, ये लोग वो हैं जो हमारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को ना टारगेट कर रहा है। जी, ये वो लोग होते हैं जो ना तो खुद एक्सरसाइज कर सकते, तो वो दूर से क्या करेंगे। मेरे पास जो एक चीज़ नहीं है मैं उसकी बुराई करूंगा, हालांकि वो अच्छी चीज़ है। जी, जी। समझ रहा हूँ ना आप, मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि बॉडी बिल्डर एक खोखला होता है। भाई तू जिम में आकर देखो कि वो कितना वेट मारता है, कितना वेट मार रहा है। और दूसरी बात ये, अगर तुझे कोई क्या कहते हैं उसको, कोई गलत फहमी है तो उसको देख ले कितना खोखला है। कुछ नहीं है, ये सब जो है लोग ऐसे लोग हैं, नेगेटिव लोग हर जगह होते हैं, किसी भी फील्ड में ले लो, आपकी टांग खींचने वाले लोग सारे होंगे। अच्छा रईस भाई, ये देखा गया है कि ऐसे कुछ लोग हैं कि भाई एक लड़का है, मेहनत कर रहा है, वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, बाहर जाके इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, लेकिन उसे अप्रिशिएट करने से तो गए, उसकी वीडियोस पे या उसे उल्टे सीधे कमेंट करने या मतलब उसकी तारीफ ना करके उसकी बुराई पे लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साहिद भाई मैंने बताया ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं जी। आप कितना भी अच्छा कर लो वो आप पे टांग खींचेंगे, बल्कि उनको हमारे देश का बॉडी बिल्डर है उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे उसको जो बूस्ट मिले वो बाहर जाके और अपना अच्छा दे। जी जी बिल्कुल, समझ रहे हो ना। अगर वो 50 है तो पूरा 100 दे वहाँ जाके, तो इसमें जो है क्या हमारे देश का नाम रोशन होगा। बेशक बेशक है, हम अपना झंडा वहाँ पर लहराएंगे, जी। हमें भी फख्र महसूस होगा। जी बिल्कुल। अब जब मैंने वर्ल्ड में जब मैंने तिरंगा अपना पकड़ा ना भाई साहब, मेरा एक एक रुआ जी खड़ा हो गया था, मेरा भी एक अलग ही फील होता है ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हमने वहाँ जाके अपनी पहचान बनाई कि इंडिया में भी दम है। हाँ, तो यही लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर तारीफ करेंगे तो हमें बूस्ट मिलता है इससे, बूस्ट मिलता है। और अच्छा हम और अपने जो है 100 की जगह 200% देते हैं हम अपना। जी जी हाँ, तो ये अब हमें उनके बारे में सोचना भी नहीं है। अच्छा, और आप जानते ही हैं कि मेरी वो वीडियो पे कितना प्यार मिला है। मेरे साथ तो खैर ऐसा हुआ नहीं, आप खुद जानते हैं, बहुत प्यार दिया मुझे, इंडिया ने मुझे बहुत प्यार दिया। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे रईस भाई की ना यूट्यूब पे 25 मिलियन से भी ज़्यादा इनकी वीडियो पे ना व्यूज़ हैं। तो ये भारत के इकलौते एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इनकी वीडियो पे व्यूज़ हैं। बहुत प्यार दिया शाहिद भाई, उसमें बहुत प्यार दिया लोगों ने। अच्छा, उसमें क्या था, मैं वो रैंडमली हुआ एकदम, ऐसा प्री प्लान नहीं था कि वहाँ जाके मुझे गैस पोजिंग करनी है। ये मैं भी कंपटीशन देखने गया था। जी जी जी। तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने जो है एकदम अनाउंस कर दिया, रईस भाई आपको गैस पोजिंग करनी है बस। अब लेकिन आप खुद देखो उसमें कितना प्यार मिला, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वो यूट्यूब पर डाल दी और बताओ, और लड़का भी वो मेरे जिम में आता था, उन्होंने बना के अपने डाल दी उसके अंदर। अच्छा 25 मिलियन, और डेली मुझे आके बताता था सर आज इतने हो गए, आज इतने हो गए। जो है ना उस वीडियो में ये लगा लो कि बॉलीवुड एक्टर को टक्कर दे दी है। ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा रईस भाई, आप सलमान खान के फैन है क्या? हाँ, मैं खुद मानूंगा। कहीं ना कहीं मेरी फिटनेस में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, वो कैसे? हाँ, वो इसलिए कि जब उसकी जब उसकी स्टार्टिंग थी, हमारी भी तकरीबन स्टार्टिंग ही हुई थी सलमान खान की। जी जी। तो हम भी सोचते थे यार ऐसी बॉडी बना के हमारे ऊपर हम भी मतलब जो ड्रेसिंग करें हमें भी अच्छा, हमारे ऊपर भी अच्छा लगे वो। जी जी जी। हाँ, तो वो ये सोच के भी एक मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है। अच्छा, मतलब आपने देखा सलमान खान को फिल्मों में, हाँ, गुड लुकिंग, जो गुड लुकिंग ड्रेसिंग जो करता है, कितनी सूट करता है, तो इसको लेके भी मैंने स्टार्ट की थी अपनी फिटनेस। अच्छा। हाँ, ये मैं मानूंगा इस बात को। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा वो गाना भी सलमान खान का ही था, और सलमान खान के गाने पे अब सलमान खान के फ़ैन रईस भाई जब इन्होंने सलमान खान के गाने पे परफॉर्म किया ना, तो वहाँ पे तालियों की ना बौछार हो गई। रईस भाई, वो गाना कौन सा था? सभी जानते हैं, ओ जाने जाना। और उसमें उसके मतलब गैस पोजिंग के करने के बाद जब मैं साहिद भाई, मेरा हमेशा मतलब में जाता ना, उससे पहले का ही था वो। अच्छा, उससे पहले का था वो। हाँ, तो मेरा लास्ट ही चल रहा था, मेरे ख्याल से कोई 15-20 दिन बचे होंगे जी। तो स्टेज पे उतरने के बाद मैं साहिद भाई आपको बता नहीं सकता, इतने लोग अपने सेल्फी लेने आ गए, इतने लोग आ गए। अच्छा। और मैं सच बताऊं ना, एक फादर अपनी लड़की को लेके खड़ा था, कहना भैया मैं बहुत देर से खड़ा हूँ, आप इसके साथ एक सेल्फी ले लो। जी जी। हाँ, तो फिर उसके साथ मैंने एक सेल्फी ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। रईस भाई देखो, सलमान खान की बात छिड़ी है जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सलमान खान का बॉडी बिल्डिंग में, जिम पे कितना बड़ा हाथ है कि वो
मतलब सलमान, क्या क्या आपको लगता है कि सलमान खान की वजह से लोगों ने जिम जाना स्टार्ट किया? शाहिद भाई, आप हाथ की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसका पैर सर सब कुछ। इंडिया में जो बॉडी बिल्डिंग जो स्टार्ट हुई है ना, वो सलमान खान की वजह से हुई है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है जी 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 कि जिस टाइम में मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है तो मैंने सलमान को, ये तो बाद में करियर वगैरह ये बनाया, कंपटीशन वगैरह, जिम वगैरह, ये सब बात की बातें। अच्छा। लेकिन जो मतलब बॉडी जो एक्सरसाइज शुरू जो की है ना, हमने सलमान खान को देख के शुरू करी है। तो दोस्तों सिर्फ रईस भाई ने नहीं, ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जो सलमान खान के फ़ैन हैं। तो दोस्तों वाकई में सलमान खान का बहुत बड़ा हाथ है बॉडी बिल्डिंग में। जितने भी बॉडी बिल्डर हैं मैक्सिमम वो यही कहते हैं कि हाँ मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ। मैं खुद सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर मैंने अपने चैनल का नाम रखा है ना बॉडी बिल्डिंग के सुल्तान, तो वो भी सलमान खान की फ़िल्म की वजह से रखा है, बॉडी बिल्डिंग के सुल्तान, क्योंकि सुल्तान फिल्म आई थी, उसमें उन्होंने पहलवान का एक किरदार किया था। बहुत अच्छा उनका गाना भी है सुल्तान वाला। तो दोस्तों ये तो रही सलमान खान की बात, हम रईस भाई से और बात करते हैं। तो रईस भाई आपने काफ़ी सारी बातें बताई बॉडी बिल्डर के बारे में, अपने बारे में, सलमान खान के बारे में तो रईस भाई बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर कैसे बनाएं? अगर एक बंदा है वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है लेकिन बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ उसमें अपना कैरियर कैसे बनाएं? इसमें देखो अच्छा करियर है अगर आदमी इसके अंदर, इसके बाद अच्छी नॉलेज है जी, अच्छा उसके बाद प्लेटफॉर्म है लोगों को कन्विंस करने के लिए, सर्टिफिकेशन कर रखा है, लोगों को अच्छी ट्रेनिंग करा सकता है। अगर उसने खुद ही कुछ, आजकल पता है क्या हो रहा है शाहिद भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई जिम खोल लिया, जी जी, खोलने के बाद नॉलेज है नहीं, क्या फिर उससे बजाय लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के नुकसान होगा। जी जी, हाँ। तो इसके लिए ना सबसे पहले आदमी के पास खुद के पास नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए उसको कि भाई मैंने ये चीज़ की है तो मैं लोगों को कैसे करा सकता हूँ। जी, तो करियर बहुत अच्छा है, आजकल हर आदमी फिटनेस की तरफ भाग रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा है कि जितनी आपके पास बेस्ट नॉलेज है आप लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचाओ। जी, आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाओगे, आपकी चेन बनेगी, जी, आप फिट होगे, आप किसी और को बताओगे, इससे आपका जो है साइकिल आपकी आगे तक जाएगी। आप अच्छा स्कोप बना सकते हो इसके अंदर। और फिर आजकल तो सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, उसके ऊपर आप अपना जो है पर्सनल ट्रेनिंग या जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ भी डाल सकते हैं आप उसके ऊपर। जी जी जी। तो मेरे हिसाब से अगर आदमी मेहनत करे तो इसमें कुछ ना कुछ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इस बात से एक बात निकली है कि सर्टिफाइड, हाँ सर्टिफाइड होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, तो कुछ फिर कुछ हाँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। जी जी, प्रैक्टिकल भी होना जैसे चाहिए, जैसे कि खुद वो मतलब इतने हिसाब से फिट हो, बॉडी बिल्डर हो, मतलब हाँ, एक बॉडी बिल्डर होना चाहिए, एक एथलीट होना चाहिए। एथलीट होना चाहिए, हाँ, ताकि उसे देख के लोग अट्रैक्ट हो जी जी कि भाई इन्होंने अगर ये खुद ऐसे हैं तो ये हमें भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो कुछ ऐसी बातें हैं तो जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी बात है शाहिद भाई। बिल्कुल सही कहा। हाँ, जो दिखता है वो बिकता है। तो रईस भाई जैसे कि आपने बताया कि उसे खुद को एक बॉडी बिल्डर होना चाहिए, उसे खुद को नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी जिम हैं जिनमें सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेनर हैं और वो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन लड़के उनके पास में आते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? शाहिद भाई देखो, नॉलेज इज़ पावर, आपने सुना होगा। जी जी, अगर आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि मैं इसको अगर कोई सप्लीमेंट दूंगा भी तो उससे नुकसान नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आप उसको ले चुके हो, आपको उसके बारे में सब पता है। लेकिन आजकल ना डे बाय डे कुछ ऐसा हो रहा है जो लोग इस फील्ड से मतलब कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिनका वो भी जिम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खोल रहे हैं और फिर उसमें ऐसे ट्रेनरों को रख देते हैं जिन्हें नॉलेज ही नहीं है, जिन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो उनके पास चले जाते हैं, थोड़ा सा फिर वो पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा उनको कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिनसे इनको हेल्थ इशू हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं, किसी से कुछ भी लेना है, तो जो एक्सपीरियंस है, जिन्हें इस फील्ड जो लोग इस फील्ड में थोड़े पुराने हो गए, उनसे लें। अच्छा। हाँ, जो नए यानी कि जिन्हें नॉलेज हो, जिन्हें नॉलेज हो, उन्हीं से ले सप्लीमेंट वगैरह आप ले। हाँ, कोई आजकल न्यू ट्रेनर आ रहे हैं, उन्हें उनको इसके बारे में पता ही नहीं है इतना। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ है भाई। तो रईस भाई, एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनने के लिए क्या करना चाहिए? सपोज मैं हूँ, अब मैं आपके पास आया हूँ, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले शाहिद भाई, डिसिप्लिन। ओके। इससे ज़्यादा डिसिप्लिन किसी भी गेम में नहीं है।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, किसी में भी नहीं है इससे। सबसे पहले आपकी जो है लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। Okay. आपकी जो है डाइट बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए। Okay. आपका वर्कआउट और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और स्लीप आपकी उससे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए आपकी। आपने बताया वर्कआउट, डाइट, वर्कआउट ओके और रेस्ट। ओके और इसके अंदर कोई रेशो जो है 70-80 वाली नहीं है या 70-100 वाली नहीं है। तीनों चीज़ें 100% आपकी इसमें अगर बैलेंस होंगी Okay. तो आपकी, मैं कह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म बहुत जल्दी बॉडी हो जाएगी। और जैसा आप चाहते हो अपने आप को उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा, तीनों अच्छा, चीज़ें बैलेंस चाहिए आपको। तो अगर इन तीनों चीज़ों में आप बैलेंस नहीं है तो आप फिर जो है ट्रांसफॉर्म अपनी बॉडी को चेंज करने की बात भूल ही जाएं। आप अपने आप से चीटिंग कर रहा हो बिल्कुल। आप, क्योंकि आपकी अगर डाइट सही नहीं है, आप अपने आप से चीट करो। जो आपने खाया वो आपको ही निकालना है। जी बिल्कुल। जो आपने खाया वो आपको खुद को निकालना है। अगर आप रेस्ट नहीं दे रहे तो बॉडी रिकवर नहीं करेगी। जिम में एक्सरसाइज आप अच्छी नहीं कर सकते। जी जी। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ ये 3 चीज़ें जिसने भी बैलेंस कर ली, मेरे कहने से तीनों चीज़ें बैलेंस कर लो और 3 महीने में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लो। चाहे लीन करना है चाहे गेन करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। यानी कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो डाइट दोस्तों, डाइट, वर्कआउट और और rest। स्लीप, रेस्ट ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा रईस भाई, एक चीज़ और देखी गई है कि कुछ लोग हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो या फोटो डाल देते हैं कि ये 1 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 2 महीने की है या 3 महीने की है, और उसमें जो है वो 6 पैक पूरे प्रॉपर एकदम फिट हो जाता है। उसका क्या राज है कि वो 1 महीने में या 2 महीने में आप जैसी बॉडी बना लेता है? उसका क्या राज है? ऐसा सच में है या फिर वो? सच में तो नहीं है ऐसा, क्योंकि हम खुद करने वाले हैं, प्रैक्टिकली हमें पता है कितने दिन में होगी। हमें भी जो है ट्रांसफॉर्म करने में 3 महीने लगते हैं। अब ये नए जो ज़रा सी दिन नए लड़के या नए कोच जो है इस तरह की फोटो डाल देते हैं कि मैंने 1 महीने में बिल्कुल ही जिसको ट्रेन कर दिया, 1 महीने में बिल्कुल ही मैंने चेंज कर दिया। जी जी जी। तो ये मेरी समझ में नहीं आती ये बातें क्या है। 3 महीने का फिर भी एक बार ये समझ में आता है, लेकिन 1 महीने में वो पूरा बंदा 120 किलो का या 30 किलो का वो 120 किलो कहाँ से आएगा? अगर कोई किसी लड़के में बॉडी फैट परसेंटेज कम है जी। तो वो तो फिर भी जो है अपने 1.5-2 महीने में हो सकता है। जी जी जी। लेकिन 120 किलो वाला इतनी जल्दी आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा पॉसिबल है नहीं। हाँ। तो दोस्तों ये है हमारे रईस भाई, इनसे बातें करी, बहुत सारी नॉलेजेबल हमने बातें करी, काफ़ी सारी नॉलेज प्राप्त हुई। तो बहुत अच्छा लगा रईस भाई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए और आपने ये सारी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी और नॉलेज चाहिए बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, तो आप हमारे रईस भाई के इंस्टाग्राम पे आइए और DM कीजिए। जो भी जानकारी चाहिए आपको रईस भाई देंगे। रईस भाई आपकी इंस्टा ID क्या है? रईस ज़्यादा के नाम में उससे DM कर सकते हैं जो भी कुछ हाँ कौन पूछना चाहते हैं। जी जी जी। मैं ट्राई करूंगा कि सबको उसके बारे में बताऊं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो रईस भाई के साथ में पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।